सुबह का समय है। गंगा देवी चूल्हे पर रोटी बना रही हैं। पास में गौरी बैठी है और रामू लकड़ियाँ काट रहा है। माँ, आज खाने में क्या बना रही हो? बेटी, आज बाजरे की रोटी और गुड़ रखा है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ अच्छा होता है। रामू पास आकर बैठता है। वह थोड़ा चिंतित दिखता है। माँ, साहूकार शंकरलाल फिर आया था। कह रहा था कि अगर हमने कर्ज नहीं चुकाया तो वह हमारा घर और खेत अपने नाम कर लेगा। बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरा मन बहुत भारी है, लेकिन मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल हल हो सकती है। माँ, मैं कुछ भी करके यह कर्ज चुकाऊंगा, चाहे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। शंकर लाल अपने बड़े चौड़े आसन पर बैठा हुआ तंबाकू खा रहा है। गांव के कुछ लोग उसके पास कर्ज लेने आए हैं। तभी रामू वहां पहुंचता है। साहूकार जी, हमें थोड़ा और समय दीजिए। मैं मेहनत करके आपके पैसे लौटा दूंगा। रामू, मेहनत से कर्ज नहीं चुकते। मेरे पैसे लाने का समय आ गया है। अगर 1 महीने में पूरा पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर और खेत मेरे हो जाएंगे। अपनी माँ का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। ठीक है, देखता हूँ तेरी मेहनत कितनी रंग लाती है। गांव के कुछ लोग रामू को देखते हैं। उनमें से कुछ को उसकी मेहनत पर भरोसा है तो कुछ को संदेह है। रामू अगले ही दिन सुबह खेत में काम करने जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है ताकि अच्छी फसल उगाकर कर्ज चुका सके। उसकी माँ और बहन उसे देखकर दुखी भी होती हैं, लेकिन गर्व भी महसूस करती हैं। एक दिन रघु काका रामू के पास आते हैं। बेटा, तुझे देखकर बहुत खुशी होती है। ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। भगवान तेरी मदद जरूर करेंगे। काका, जब तक माँ का कर्ज नहीं चुका लूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। सभी मिलकर उसकी फसल को समय पर तैयार करने में मदद करते हैं। जब फसल कटने का समय आता है, तभी एक रात तेज बारिश और आंधी आ जाती है। खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचता है। रामू और उसकी माँ यह देखकर टूट जाते हैं। हे भगवान, ये तूने क्या किया? हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। माँ, हिम्मत मत हार। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। अगले दिन गांव के कुछ लोग रामू के पास आते हैं और उसकी मदद करने की बात कहते हैं। वे उसे कुछ अनाज और बीज देते हैं ताकि वह बची हुई फसल से कुछ कमा सके। रामू और गांव वालों की मदद से बची हुई फसल को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। इसके अलावा वह दूसरे गांवों में जाकर मजदूरी भी करने लगता है। धीरे धीरे वह अपने कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाने में सफल हो जाता है। 1 महीने बाद साहूकार फिर से आता है। रामू, तेरा समय पूरा हो गया। पैसा लाया या नहीं? साहूकार जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। मुझे दया नहीं आती। अगर पैसा नहीं दिया तो कल से तेरा घर और खेत मेरे होंगे। गांव वाले यह सुनकर बहुत दुखी होते हैं। तभी रघु काका आगे आते हैं। साहूकार जी, रामू ने बहुत मेहनत की है। आप देख सकते हैं कि यह कितना ईमानदार लड़का है। क्या इसे थोड़ी और मोहलत नहीं मिल सकती? गांव वाले भी साहूकार से प्रार्थना करने लगते हैं। साहूकार थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है। ठीक है, मैं ब्याज माफ करता हूँ, लेकिन मूलधन मुझे अभी चाहिए। गांव वालों की मदद से और मेहनत की कमाई से रामू आखिरकार पूरा पैसा चुका देता है, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए घर की ओर बढ़ रहा है। उसके हाथों में साहूकार से लिया गया कर्ज चुकाने की रसीद है। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचता है, गौरी खुशी से दौड़कर उसके पास आती है। भैया, तुम आ गए। माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। गंगा देवी रसोई से बाहर आती है। उनकी आंखों में चिंता झलक रही होती है। रामू को देखते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बेटा, क्या हुआ? साहूकार ने कुछ कहा तो नहीं? रामू माँ के पास आकर घुटनों के बल बैठ जाता है और धीरे से मुस्कुराते हुए रसीद दिखाता है। माँ, मैंने हमारा कर्ज चुका दिया। अब हमारा घर और खेत हमारा ही रहेगा। गंगा देवी एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के होते हैं। बेटा, तूने आज मेरी सारी चिंताओं को दूर कर दिया। मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकती। तूने अपनी मेहनत से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और परिश्रम का फल हमेशा मिलता है। भैया, अब हम खुश रहेंगे ना? हाँ छोटी, अब कोई हमें हमारे घर से नहीं निकाल सकता।
तभी गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। रघु काका, जो इस पूरे संघर्ष के गवाह रहे हैं, गर्व से मुस्कुराते हैं। देखो, ये है मेहनत और सच्चाई की ताकत। रामू ने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे मन से कोशिश करे तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। गांव वाले खुशी से रामू को बधाई देते हैं। पूरा माहौल खुशी और उत्सव से भर जाता है। गंगा देवी भगवान की मूर्ति के सामने दीप जलाती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। हे भगवान, मेरे बेटे को हमेशा अपनी कृपा में रखना, इसे कभी कोई तकलीफ ना हो। रामू मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पास बैठता है। वह जानता है कि उसने केवल एक कर्ज नहीं चुकाया, बल्कि अपनी माँ के त्याग और संघर्ष का मान भी रखा है। रात में वह आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक नया सपना होता है। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करना चाहता है। अब रामू की कहानी गांव में एक मिसाल बन चुकी थी और हर कोई उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करता था। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। सीख: माँ बाप के त्याग और प्रेम का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सच्चे रिश्ते और सहयोग से हर समस्या का समाधान संभव है।